साथियों, बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प विचारधारा को परास्त करने के लिए नहीं है। और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है। पिछड़ों के आरक्षण के ऊपर चर्चाएं आपके सामने हो रही हैं और पिछड़ों के आरक्षण के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो नूरा कुश्ती खेलने का काम कर रही है, समाजवादी पार्टी जो घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। मैं समाजवादी पार्टी में था जब आरक्षण के अंदर आरक्षण की डिमांड हमने कर दी तो नेताजी हमसे नाराज हो गए, ये तुम क्या बोलने का काम कर रहे हो। आरक्षण में आरक्षण 27% के अंदर आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण अगर हमने मांग लिया, मुसलमानों की अति पिछड़ी जातियों का आरक्षण अगर हमने मांग लिया कि 8.5% आरक्षण आपको अति पिछड़ों को और मुसलमानों को दे दो, तो नेताजी नाराज हो गए। जो 27% का कोटा नेताजी किसको खिला रहे थे अपनी तमाम सरकारों के अंदर सबके सामने, ये आंकड़े गवाह हैं इस बात के। तो पिछड़ों के ऊपर ढोंग करने वाले लोगों से होशियार होने की जरूरत है। और मैंने बार बार, आपने देखा, आपने मेरे बयान भी सुने होंगे, मैंने बार बार जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी में आया हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में मैं ऐसे ही नहीं आया हूं कि मैं ऐसे ही आ गया। मेरा पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ राजनीति करते हुए गुजरा है। अपने सगे भाई के खिलाफ मैंने चुनाव के अंदर प्रचार किया और इस उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी का झंडा थाम कर गया था कि उत्तर प्रदेश से हम इनको फांसीवादी लोगों को निकालने का काम करेंगे, उस विचारधारा को समाप्त करने का काम करेंगे जो विचारधारा जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों को चिन्हित कर करके प्रताड़ित करने का काम करती हो, जो विचारधारा समाज के अंदर नफरत के बीज बोने का काम करती हो। लेकिन जब लड़ाई हुई, लड़ाई के अंदर साहब पूरा प्रदेश झूम करके सड़क के ऊपर निकल रहा था और हमारे भाई तो मस्त होकर के नारा लगा रहे थे, ना जी अब के तो अखिलेश भैया के अलावा नहीं बात कर। जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन करी उस दिन बलिया से लेकर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के ऊपर लाखों आदमी सड़क के ऊपर अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। तो लगा कि हाँ, सरकार बदलने वाली है, व्यवस्था बदलने वाली है। और हमने बहुत समाजवादी पार्टी का झंडा थामा। लेकिन जब नतीजे आए तो पैरों के तले जमीन निकल गई। वो जो नारा लगाने वाले लोग थे भैया के, उनके इलाके के अंदर कमल खिल गया। जो 400 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे था, उस पूरे एक्सप्रेसवे के ऊपर कमल ने साइकिल को रौंद दिया। तब अपनी समझ में आया कि यह खेल क्या चल रहा था। ये खेल मीडिया के माध्यम से, ये खेल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के हम और तुम का खेल खेल रहे थे कि तुम हमें कहो और हम तुमको कहें और बाकी सब बाहर हो जाए। सबके बाहर होने का नतीजा हुआ कि इतनी मुखालफत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर ले गई। और हम कहां रह गए? 111 सीट के ऊपर एक तरफा वोट डाल दिया। उसके बाद भी सीटें कौन सी जीती? सीटें जीती हमारे यहाँ की। कहां गया इटावा, कहां गया फरुखाबाद, कहां गया कन्नौज, कहां गया कानपुर? जहां अखिलेश जी थे वहां तमाम जगह भाजपा जीती और अखिलेश जी की पार्टी वहां जीती जहां हम थे। अगर ये बात आज नहीं समझ में आई तो फिर बेमानी होगी उस विचारधारा के साथ लड़ने की। भाजपा को हटाने का अगर संकल्प लेना है तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई रास्ता नहीं। जिस दिन दलित और मुसलमान ने इकट्ठा होकर के फैसला लेने का काम कर लिया, फिर अगड़ा भी चलेगा और पिछड़ा भी चलने का काम करेगा। बहन जी के नेतृत्व के अंदर सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो कानून का राज होगा। किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, ना अदालत लगती है, न सुनवाई होती है, सीधे बुलडोजर चल जाता है।
अंदर चल रहा है, कल तुम्हारे घर चलेगा, तैयारी कर करके रख लेना। देश संविधान से चलता है, इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। और अगर नहीं समझोगे तो तय समझ लेना कि चुन चुन करके सबका इलाज करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमें तो दबा लिया, पीट लिया, कितना भी साइड में लगा चुके हैं। अब ये नंबर तुम्हारा है जब पिछड़ों से शुरुआत हुई है, ये नंबर तुम्हारा है, अगला नंबर आपका है। मेरे पास एक साथी आए थे, कश्यप साहब, बैठे नरेश भाई। मैंने कश्यप साहब पहले अपनी पहचान बनाओ, पहले अपनी पहचान तो बना लो, तुम्हारी पहचान क्या है। जब वोट का नंबर आता है तो तुम कश्यप नहीं रहते हो, तुम्हें नफरत दिखाई देती है, जो नफरत की चाटनी तुम्हें पिलाई जा रही है, पहले उस नफरत से बाहर आओ। जब सत्ता का बारी आएगी तो सत्ता की बारी में तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं होगी। मैं इस बात के लिए आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव आ रहा है नगर पालिकाओं का, इस चुनाव के अंदर तय कर लीजिए कि ये जो सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, इस सरकार को लगाम देने के लिए आपकी क़यादत का मजबूत होना जरूरी है, तो आपकी ताकत का मजबूत होना जरूरी है। और वो ताकत मजबूत होगी बहन जी के उस नारे के साथ, सर्जन हिताय सर्जन सुखाए। और सर्जन हिताय सर्जन सुखाए तब होगा जब दलित और मुसलमान एक होकर के एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के नारा लगाने का काम करेगा। दलित मुस्लिम इकट्ठा होकर चलेगा तो फिर अगड़ा भी साथ चलेगा और पिछड़ा भी तुम्हारे साथ चलने का करेगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि नीला झंडा हाथी निशान, अब ये सबकी पहचान जब तक नहीं बना पाएंगे, हमें भी निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि राइन साहब को जाना है, अभी नरेश भाई को जाना है, और रास्ते नहीं धुंध का हालात में समझता हूँ, धुंध लखनऊ बाई रोड जाना है। तो मैं बहुत लंबी बात ना कहकर अपनी बात इस बात के साथ खत्म करूंगा कि मैं तो पड़ोस में हूं, जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। ये तो 2013 के दंगों का जिक्र किया था, उन 2013 के दंगों की सिरहन सुनते ही पूरे शरीर में लग जाती कि किस तरह से 2000 दंगों में, और आपने 2000 दंगों को बहुत करीब से देखा है। सारे नेता भाग गए थे, सरकार चल रही थी और नेता भाग गए थे। जब बुढ़ाना के अंदर पहले दिन हम पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के मंत्री ने मुझे फोन करके कहा कि मुझे भी साथ ले लो। मैंने कहा आप तो मंत्री हो कि गाड़ी तोड़ देंगे। मैंने कहा काम तुम्हारे ऐसे है कि तुम्हारी गाड़ियां लोग तोड़ देंगे। दंगा हो गया, समझ में आता है कि दंगा भाजपा ने करा दिया, लेकिन दंगे के बाद क्या हुआ? सरकार तुम्हारी थी, मुकदमे क्यों ऐसे लिख दिए कि एक भी दंगाई को सजा न हुई और सबके मुकदमे छूट गए? इसके लिए भी क्या भाजपा जिम्मेदार है? इसके लिए तुम्हारी सरकार जिम्मेदार है कि तुम्हारी सरकार ने लिखा पड़ी ऐसे की कि कातिलों को सजा न हुई, जिनके घर जले, जो तबाह होकर के जगह जगह बसने का काम किया, उनको इंसाफ नहीं मिला क्योंकि तुम्हारी सरकार ने लिखा पड़ी ऐसे करने का काम किया। इस जिम्मेदारी से अखिलेश यादव बच नहीं सकते। इसलिए इस उम्मीद के साथ कि अब तो अपने भ्रम से बाहर निकलो, अब तो भ्रम से बाहर निकलो कि समाजवादी तुम्हारी पार्टी है। जब तक बहुजन समाज को अपना घर नहीं बनाओगे, जब तक निजात का रास्ता नहीं निकलेगा, ये बात साफ तौर से कहना चाहता हूं। जो गले लगाना चाह रहा है उसके गले लगना नहीं चाहते, और जो धुतकार रहा है उसकी मिन्नत करना चाहते हो। इस बात से बाहर निकल करके जब तक नहीं आओगे, जब तक निजात का रास्ता नहीं बनेगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम, जय भारत।